हेलो एंड नमस्ते और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ हैक शेयर करूंगी किचन और होम से रिलेटेड, जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूं, जिसने मेरे होम मेकिंग की जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। आज हम बात करेंगे किचन में यूज होने वाले स्पून्स के बारे में। हम सभी अपने किचन में डिफरेंट टाइप के स्पून यूज़ करते हैं, बड़े छोटे, पर इस तरह के टॉल हैंडल वाले स्पून बहुत काम आते हैं। हमारे काम को ये काफ़ी आसान बना देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जब मैं छोटे हैंडल वाले स्पून से अचार या च्यवनप्राश निकालती हूँ तो इसका हैंडल काफ़ी गंदा हो जाता है, जो काफ़ी मैसी लगता है। वहीं अगर हम टॉल हैंडल वाले स्पून यूज़ करते हैं तो ये नीट एंड क्लीन रहता है, जिससे काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि जल्दबाजी में हम जब गंदे स्पून को पकड़ते हैं तो कई बार हमारे कपड़े में भी वो स्टेन लग जाता है। तो मुझे लगता है कि हर किचन में इस तरह के टॉल हैंडल वाले स्पून ज़रूर होने चाहिए। ये मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने सोचा आपको भी आइडिया शेयर करूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जब मैं अचार निकाल रही हूँ तो छोटे हैंडल वाले स्पून बिल्कुल उसके रिम में आकर लग जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी ऑयल लगा होता है, जिससे हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा टॉल हैंडल स्पून यूज़ करिए, ये आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। सेलो टेप को यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर एक मार्क करके रख दीजिए, जिससे अगली बार हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो हम कितनी बार इसे ढूंढते ही रह जाते हैं कहाँ से निकालें इसे, और काफ़ी इरिटेट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई पेपर का टुकड़ा आप लगा कर छोड़ दीजिए, तो अगली बार जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें निकालना है। और मैं तो इससे भी आसान तरीका अपनाती हूँ। जब भी यूज़ करती हूँ तो थोड़े से कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से ट्विस्ट कर देती हूँ। ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और आप इस तरह से सेलो टेप को रख के छोड़ेंगे तो अगली बार आपको ढूंढने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हम हर रोज़ अपने किचन में डिफरेंट टाइप की कुकिंग करते हैं। तो इस तरह से कभी टमाटर या बैगन को हम रोस्ट करते हैं चटनी बनाने के लिए या भरता बनाने के लिए, तो इसके काले काले छिलके काफ़ी निकलते हैं, जो काफ़ी मेस क्रिएट करते हैं किचन में। तो इस तरह से टमाटर को छीलने के बाद जो भी छिलका निकले उसे आप डायरेक्ट सिंक में ना डालें, इससे सिंक काफ़ी ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेनर का हेल्प लेती हूँ। इस तरह का एक बड़ा स्ट्रेनर रखा है मैंने, और इसके अंदर इसे डाल देती हूँ। इस तरह से सारे छिलके स्ट्रेनर के अंदर आ जाते हैं और हमारा सिंक नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमाएं। इस तरह के ग्रोसरी पैकेट को मैं संभाल कर रखती हूँ, इसे फेंकती नहीं हूँ। इसके अंदर जब मैं कोई सब्जी पेल करती हूँ या चाय की पत्ती होती है तो उसको डालकर ही फेंकती हूँ। इससे हमारा डस्टबिन भी साफ़ रहता है और किचन साफ़ सुथरा बना रहता है। इसी तरह के एक पैकेट में मैं इन टमाटर के छिलकों को डाल दूँगी। इस तरह से हमारा किचन साफ़ सुथरा और डस्टबिन भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप भी इस तरह के पैकेट्स को ऐसे ना फेंकें, इसमें कुछ कचरा डालकर ही फेंकें, तो ये यूज़ भी हो जाएंगे और हमारा किचन साफ़ सुथरा बना रहेगा। कई बार हम किचन में बेकार पड़ी चीज़ों से भी बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। बस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ मैंने ऐसे ही किया है। यहाँ पर मेरे पास एक पुराने माइक्रोवेव का रिंग पड़ा हुआ था, जिसे मैंने एक थाली के ऊपर रख दी है और दूसरी थाली उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इस तरह से एक लेजी सूजन बनकर तैयार हो गया है। ये DIY रोटेटिंग ट्रे मैं कई सालों से किचन के अंदर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे काम को काफ़ी आसान बना देता है। अगर आपके पास इस तरह का रिंग हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं भारी से भारी सामान को रख लेती हूँ और आराम से घूमता है, और इस तरह से चीज़ें लेना भी बहुत आसान हो जाती हैं। मैं इस तरह से इसे रोटेट करके कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाती हूँ। इस तरह का समस्या क्या आप भी फेस करते हैं? जब भी हम ड्रॉर खोलते हैं तो कुछ बॉटल इस तरह से गिर जाती हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा DIY किया है। इस तरह का चोको पाई का बॉक्स था, जो हर घर में मिल जाते हैं। आप किसी और बॉक्स को भी ले सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसे कट करके फोल्ड कर दिया है और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए मुझे नैरो ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, तो ये बिल्कुल नैरो ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और बस इसके अंदर मैं सारी इस तरह की बॉटल्स को रख दूँगी और इसे प्लेस कर दूँगी अपने ड्रॉर में। अब इस तरह से मैं इसे जब भी खोलूँगी, बंद करूँगी, तो ये बिल्कुल अपने प्लेस पे रहेंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताना। ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, ये अमूल कूल और सॉस के बॉटल्स हैं। इन्हें मैं नहीं फेंकती, इसमें मैं अपने होल स्पाइसेस को स्टोर करके रख देती हूँ। ये एक तरह से हमारा नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र ही है। हम इन चीज़ों में अपने पैसे तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर ही चुके हैं, तो क्यों ना इसका भरपूर यूज़ भी कर लें अपने किचन में। तो इस तरह से इन सभी बॉटल्स में मैं अपने स्पाइसेस को स्टोर करके रख देती हूँ, और ये काफ़ी देखने में भी अच्छे लगते हैं और हमारी चीज़ें एक जगह पे पड़ी रहती हैं।
तो इस तरह से डेली में यूज़ होने वाले स्पाइसेस को मैं इस तरह के छोटे कंटेनर में रख लेती हूँ और जो पैकेट्स में बच जाते हैं उसे पैकेट में ना छोड़कर मैं इस तरह से बॉटल में रख देती हूँ। इससे मेरा किचन ऑर्गेनाइज भी रहता है और हमें चीज़ें दिखाई भी पड़ती रहती हैं। इस तरह से मैं अपने किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज रखती हूँ। उम्मीद है आपको ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। इस तरह के स्पाइस बॉक्स डेली यूज़ में हम सभी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं हमारे कुकिंग के लिए। बट इसमें हम जब यूज़ करते हैं तो थोड़े मसाले नीचे गिरते रहते हैं। हम कितना भी सावधानी से करें पर इस तरह से इसमें मसाले गिर ही जाते हैं, तो इससे हमारे जो कंटेनर हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें किचन टॉवल बिछा कर रखा है, जिससे ये कंटेनर पूरी तरह से साफ़ रहता है। इसे बार बार मुझे वॉश नहीं करना पड़ता। और इस टॉवल में जो मसाले होते हैं उसे मैं बीच बीच में झाड़ देती हूँ। तो अभी मेरा ये किचन टॉवल बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मैं पलट कर इसे फिर से बिछा दूँगी। इस तरह से करने से हमारा मसाला बॉक्स बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और हमें बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता, जिससे हमारा समय भी बचता है। इस बॉक्स में मैं 2 स्पून रखती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प होता है। और आप चाहें तो किचन टॉवल की जगह पे कोई पुराना कपड़ा या कोई पेपर भी बिछा सकते हैं। मैं इस तरह के छोटे स्पून जो बच्चों के लंच बॉक्स में मिले होते हैं मसालों के जार में रखती हूँ, पर कई बार ये स्पून हमारे जार में फिट नहीं होते, तो मैं इस तरह के वुडन स्पून को सीजर से इजीली अपने जार के अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। इस तरह से छोटे मोटे जुगाड़ करके हम अपने किचन के काम को बहुत आसान कर सकते हैं। और जो मेरे सॉल्ट के जार हैं उसमें मैं स्टील का इस तरह का स्पून ही रखती हूँ। कई बार मसालों के पाउडर एक जैसे दिखते हैं तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसमें लेबलिंग करती हूँ। तो जिस पाउच से मैं मसालों को निकालती हूँ वहीं से लेबल कट करके सेलो टेप से इस तरह से पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह के पुराने कॉफ़ी मग को मैं डिस्कार्ड नहीं करती, बल्कि इसमें अपने स्पून्स को धोकर रख देती हूँ, जिससे सारा पानी ड्रेन हो जाता है। और जब स्पून्स पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं तब इन्हें इनकी जगह पर रख देती हूँ। इस तरह से पुराने कॉफ़ी मग का इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। इसी तरह से मेरा एक सेरेमिक का जार था जिसका लिड टूट गया था, तो मैं इसे अपने लाइटर और सीजर्स रखने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें रखे हुए ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। इस तरह के हॉर्लिक्स के कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने कट कर लिया है और इसे कट करके एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसमें मैं अपने किचन में यूज़ होने वाले नैपकिन्स को रखती हूँ। इस तरह से मैं अपने सारे नैपकिन्स जो यूज़ में नहीं हो रहे होते हैं उसे मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। तो इस तरह से ये एक DIY ऑर्गेनाइज़र है। ये जब भी ख़राब हो जाता है तो मैं इसे चेंज करके दूसरा बना लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत आसान लगता है ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर रखना और मेरा काम भी हो जाता है। तो इस तरह से जहाँ हमारे ड्रॉअर में स्पेस है वहाँ मैं इसे प्लेस कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जगह खाली रखा हुआ है मैंने इसके लिए, तो ये इजीली यहाँ पे फिट हो जाता है और यहाँ से लेना भी काफ़ी आसान होता है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप इस तरह से छोटे मोटे किचन के डब्बों से ऑर्गेनाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हैं। किचन में यूज होने वाले हींग जनरली प्लास्टिक के डब्बे में ही आते हैं, पर मैं इसे कांच के डब्बे में रखती हूँ। ये कंटेनर मैंने क्रीम के डब्बे से बनाया हुआ है। इसे अच्छे से वॉश करके इसमें मैं हींग रख देती हूँ और इसकी स्पून बड़ी थी तो मैंने इसे कट कर लिया है। इस तरह से मेरे किचन में यहाँ पे सारे कांच के बॉटल रखे हुए हैं, तो ये इसे कॉम्प्लीमेंट करता है। किचन में यूज होने वाले पुराने प्लेट्स को मैं कुछ इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। मैं अपनी लिविंग रूम में प्लांट रखती हूँ और मैं इसे स्टैंड पे रखना पसंद करती हूँ क्योंकि नीचे की साफ़ सफाई हो जाती है इससे। बट प्लांटर बड़ा होने की वजह से ये स्टैंड पे अच्छे से फिट नहीं होता, ये हर समय डिसबैलेंस होता रहता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने किचन के पुराने प्लेट को स्टैंड के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं इस प्लांटर को ईजिली रख पाती हूँ और इसे आसानी से मूव कर पाती हूँ। तो इस तरह से ये हैक्स काफ़ी काम आता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आप इस तरह से अपनी पुरानी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे सॉसर को भी मैं छोटे प्लांटर के नीचे रख देती हूँ एज अ बेस। पानी जो भी ड्रिप करता है तो ये प्लेट के अंदर आ जाता है और हमारा सरफेस क्लीन रहता है। मिक्सर ग्राइंडर के लेग्स जो होते हैं वो रबर के बने होते हैं और टाइम टू टाइम यूज़ करते करते ये गल जाते हैं। तो जब मैं इसे अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ तो ये पूरी तरह से चिपक जाते हैं काउंटर टॉप पे, इन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी हालत हो गई है। और दूसरी प्रॉब्लम कि इस तरह से इसके वायर ऐसे फैले पड़े होते हैं जो देखने में बिल्कुल अनटाइडी लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने किचन के पुराने प्लेट को यूज़ किया है। इसी के ऊपर मैं मिक्सर ग्राइंडर रख देती हूँ
देख सकते हैं कि इस प्लेट पे कितनी ब्लैक ब्लैक स्टेन लगे हुए हैं जो इसके लेग से लगे हुए हैं। ये रबर का है, ये गल चुका है। तो इस तरह से रखने से मुझे काफ़ी आसान हो जाता है। और इसकी जो वायर है इसी के अंदर मैं लपेट कर रख देती हूँ, तो ये भी फैले हुए नहीं दिखते और मिक्सर को मैं आराम से ईजिली मूव कर पाती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करना होता है मैं आगे कर लेती हूँ और यूज़ के बाद पीछे करके रख देती हूँ। इस तरह से रखने से किचन काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन रहता है। जब भी हम किसी बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में दूध को निकालते हैं चाय बनाने के लिए या किसी काम के लिए, तो इस तरह से दूध के बर्तन पे दूध लग जाता है और इसे बिना साफ़ किए हम जाली से ढक देते हैं तो हमारी जाली भी गंदी हो जाती है और थोड़ा थोड़ा दूध ड्रिप करके हमारे फ्रिज के ट्रे को भी गंदा कर देता है। इस प्रॉब्लम को मैं हमेशा फेस करती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं क्लीन करके रखूं, तो इसके लिए मैंने एक किचन टॉवल रखा हुआ है। सिर्फ इसी काम के लिए इसे रखती हूँ और इस बर्तन को मैं पूरी तरह से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। जब से मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया है मेरे फ्रिज के ट्रे और दूध ढकने वाली जाली हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहती है। मैं इस तरह के पुराने सॉक्स 1-2 संभाल कर रखती हूँ। वे विंटर्स में गार्डनिंग में बहुत काम आते हैं, क्योंकि विंटर्स में हम अपने प्लांट्स को डायरेक्ट पानी से धो नहीं सकते क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे ग्लव्स की तरह पहन लेती हूँ और अपने प्लांट्स के जो लीव्स हैं उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये हैक बहुत काम आता है, आप भी अपने सॉक्स को संभाल कर ज़रूर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज के जीनियस होम हैक्स पसंद आए होंगे और आपकी होम मेकिंग जर्नी को कुछ न कुछ आसान ज़रूर बनाएंगे। तो आपको अगर ये टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।